तो आइए बच्चों, अब ये क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास है तो हम लोग क्वेश्चन कवर करें। तो सर क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था, हमारे सामने था कि सर इसमें WR 2 पार्टनर थे और उनकी प्रॉफिट रेशियो क्या था? 3:2 था। ठीक है, इनका कैपिटल दिया हुआ था, तो वही काम करना हम लोगों को, क्लाइंट से उठाना है और फिर करते जाना है। क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट है बेटा? नहीं है। क्रेडिटर्स पर कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो आप क्या काम करेंगे? क्रेडिटर्स क्या करना होगा फिर? हाँ, सब बैलेंस शीट में डायरेक्ट उतार देना। उस पर कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं। तो आप लोग क्वेश्चन अपने पास रखिए और हमारे साथ साथ करते भी जाइए। यस सर। ठीक है, तो आप बताइए क्रेडिटर को हम काम करते हैं। क्वेश्चन आप भूलिएगा हमको फटाफट। क्रेडिटर को हम वैसे नोट कर लेते हैं। यहाँ पर क्रेडिटर अमाउंट कितना है बताओ? सर 17,500। आगे बढ़ो क्वेश्चन की ओर। अब बताओ अगला क्या कर रहा था? क्वेश्चन में क्या था? क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इस पर एडजस्टमेंट है? हाँ, नो नहीं सर। है। IFR भी है, पूरा पूरा यहीं पर डाल दीजिए, कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं। डाल दें या पार्टनर बांट दें? नलायक सर डाल दीजिए। कुछ कहा नहीं है। IFR है, कोई लॉस वगैरह हुआ क्या करना होगा? पार्टनर में बांट देना होगा। हम बोले डाले तो डाल दीजिए, हंस रही है। ठीक है, तो आप क्या करना होगा? उसको यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल में इसको आप बांट दीजिए। तो IFR कितना था बेटा, बताएंगे जरा हमको अब? सर 4,000। तो यहाँ पहले बाई बैलेंस शीट यहाँ लिखना होता है हम लोगों को, तो बाई बैलेंस शीट यहाँ भरेंगे हम लोग। उसके बाद जब हम लोग को करना होता है अगला चीज, तो उसके बाद हम लोग कवर कर लेंगे। डाल दीजिए यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे? बाई IFR कितना अमाउंट था बताओ? 4,000 था। रेशियो था इन लोग का 3:2। बांट दो, कितना कितना आएगा? 2400 2400 और 1600। बांट दिया। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ो, और क्या कह रहा है? हाँ, अभी पूछेंगे वहां पर। पूछो क्या है वहां पर, आगे बढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप क्या दिया है? अब कैपिटल दे रखा है, तो कैपिटल में क्या करते हैं सर? कैपिटल को बैलेंस BD में क्या करते हैं हम लोग? भर देते हैं। तो बैलेंस भी लिखा हमने। 20,000 15,000। कितना कितना कैपिटल लोग का कह रहा है उतना डाल दिया हम लोग। सर 20 और 15,000। हाँ, तो यहाँ भर दीजिए कैपिटल में। इसके भरिए 20,000 रुपए बैलेंस BD में, और R में 15,000 डाल दीजिए, और B का तो डैश रहेगा। तो लायबिलिटी फाइल का आइटम खत्म हो गया। अब कुछ तो है नहीं यहाँ पर। अब एसेट्स में आ जाओ। सर लोन है। क्या है? कुछ है क्या? लोन बैंक लोन। बैंक लोन दिख रहा है हमको। तो बैंक लोन कितने की थी? 10,000 की थी। क्या इस पे कोई एडजस्टमेंट है? 10,000। क्या कोई एडजस्टमेंट नहीं है? जब एडजस्टमेंट नहीं है, अपने बैलेंस शीट में आप आइए और यहीं पे क्या लिख दीजिए? डायरेक्टली आप यहाँ पर बैंक लोन लिख दीजिए। बताइए। 10,000 आप लिख दीजिए। अब आगे बढ़िए आप लोग, फिर आइए अब एसेट्स की ओर में। एसेट्स में क्या कह रहा है आपसे? लिखा हुआ है कैश ना। कैश है, बैंक अकाउंट यहाँ दिख नहीं रहा है हमको, तो आप पहले यहाँ कैश लिख लीजिए। एसेट साइड में आप यहाँ कैश लिखिए, और कैश का अमाउंट जो दिया हुआ है आपको, कितना अमाउंट था कैश का? 2,500 रुपए। 2,500 रुपए आप अंदर लिखिए, बाहर मत निकालिएगा, क्योंकि अभी नया पार्टनर आया है, पैसा लाया है ना, वो भी यहाँ एडजस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा? साथ से निकाल चाहो तो कर लो, प्लस कर लो। नया पार्टनर आया था, कैपिटल लाया है और क्या लाया है? गुडविल लाया है। तो कैपिटल कितना लाया है? पर चेक करो नीचे, कितना लाया कैपिटल? 15,000 कैपिटल का लाया है। और क्या लाया है साथ में? वो गुडविल भी लाया है। अभी उन्होंने बताए थे, वर्किंग नोट्स हमने बनाया था, वर्किंग नोट बनाया था, हमने देखा सर। देखो वो कितना था? 5,500 लाया था वो। 5,500। हाँ सर। 500 रुपए आप उसको भी ऐड कर लीजिए यहाँ पर। अभी काम हाथों खत्म कर देते हम लोग, दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। अब जो बाहर निकाल दो कैश, ठीक है ना? कितना मेरे पास पहले था, कितना वो लेके आया दोनों। ठीक है, कितना हो जोड़ो? 18,000। 23,000। ठीक है, 23,000 बंद करो। अच्छा हाँ सर 23,000। इसके बाद हाँ, अभी वहाँ पहुंचेंगे ना, नीचे आएगा तो अभी लाइन चल रहे हैं हम लोग, वहाँ पहुंच लिख लेंगे हम लोग। अभी कैश आए तो कैश का काम कर दिए, हाथों हाथ काम खत्म करते चले जा रहे हैं हम लोग, दिक्कत ना है। अब आ रहा है डेटर्स के बारे में बात कर रहा है। यहाँ लिखिए आप लोग डेटर्स अमाउंट कितना था इसका? 10,000। 10,000 इसका सर 10,000 रुपए अमाउंट कहा है। 10,000 में से आपको लेस करना है इसमें क्या? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स PBDD जो 350 था, अब कहा था 500 तक कर दीजिए, तो आप 500 यहाँ पर लेस कर दीजिए। बाहर निकालेंगे 9,500। एडजस्टमेंट कितना किए हो?
150 150 का एडजस्टमेंट कहाँ जाएगा? ये 150 रुपये बढ़ा तुम्हारा था, Revaluation में। 150 कहाँ जाएगा? सर यहाँ रिवैल्यूएशन लिखेंगे के डेबिट साइड 2 PBD 150 टू रुपये। डाउटफुल डेट। यहाँ से 50 आ गया, ठीक है, क्योंकि 50 हमने किया था। यस सर आ जाओ, अब आ रहा है मेरे सामने क्या? स्टॉक कितना था भाई? सर स्टॉक है 12,500। 12,500 यहाँ लिखिए पहले आप लोग स्टॉक कितना है भैया? 12,500 है। उसमें क्या करना था हम लोगों को? एडजस्टमेंट था हमारा, सर जब 10,000 रुपए से रिवैल्यूड हुआ है। रिवैल्यूड हो रहा है घट गया, कितने से घट गया है? अरे 2,500। सर 2,500 से घट गया है, 10,000 यहाँ आ गया। और अब आप एक काम कीजिए, इसको उठा के ले आइए यहाँ पर, और क्या लिखिए यहाँ पर? 2 2,500 सर टू स्टॉक कितना हो गया? रिवैल्यूड 2500 का हो गया। 2,500 ठीक है, आगे बढ़ जाइए। उसके बाद क्या कह रहा है? अब दो एडजस्टमेंट हो गया हमारा। अब है मेरा प्लांट। आइए प्लांट पे चलते हैं हम लोग। प्लांट प्लांट लिखिए पहले यहाँ पर आप लोग। प्लांट कितने का है सर? सर 17,500। 17,500 प्लांट आपका 17,500 रुपए का है, लिख लिया हम 17,500। यस उसके सर बाद क्या कह रहा है? कोई एडजस्टमेंट इस पर है? 20,000 पे करना था। 20,000 से रिवैल्यूड हो रहा है इसका मतलब कितना बढ़ गया ये? हाँ, 2,500। सर 2500 उसमें आप ऐड कर दीजिए, तो बाहर क्या निकाल देंगे हम लोग अब? 20,000। सर 20,000 और 2500 कहाँ ले आओगे? यहाँ ले आओगे, बड़ा सर है। बाय साइड कैलकुलेशन में क्रेडिट बाई साइड साइड में। प्लांट बाई साइड में 2500 रुपये लिख दियो। अब आगे बढ़ जाओ। फिर क्या कह रहा है आप सामने? पेटेंट्स आ रहा है। पेटेंट्स कुछ कहा है? यस सर पेटेंट्स पे नो सर आपसे नो सर नहीं कहा गया है, तो आप पेटेंट जैसे था वैसे आप क्या कर लीजिए, पेटेंट्स को आप यहाँ पर लिख दीजिए। बता पेटेंट कितना कहा था आपसे? 10,000 350 10,350 कहा था, लिख दिया हमने। आगे बढ़ जाओ। फिर कहा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई Yes, sir. एडजस्टमेंट है? नो सर कुछ नहीं कहा। इन्वेस्टमेंट में क्या पूरा पैसा ट्रांसफर कर, कितना का था पैसा? 10,000 पूरा 10,000 ब्याज लिख दिया जाएगा। तत्पश्चात फिर आगे बढ़ेंगे। गुडविल लिखा हुआ है 4,000। इसका क्या करें? हमने आपको बताया था कि अगर पहले से कोई गुडविल बैलेंस शीट दिख रही हो तो क्या करना होता है? उसको पार्टनर से बांट देंगे, उसको ओल्ड पार्टनर से बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? टू गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं ना, क्रॉस हाँ, चलता है सर। हमेशा, ठीक है। और इसको बांट दो। ओल्ड रेशियो क्या था हम लोग का? 3:2। बांटो कितना आएगा? बताओ। सर 3/5। 3:5 सर 3:2 3/5 करो, कितना आया? 4 बांट दो। 10 2400 1600 उसे मिलेगा, बढ़ गया। लायबिलिटी भी खत्म हो गया बेटा, एसेट भी आइटम खत्म हो चुका है हमारा, ठीक है। उसके बाद किसकी गाड़ी की आवाज आ रही है? आप अपना माइक ऑफ कीजिए पहले। उसके बाद फिर अब है बी वाज एडमिटेड, न्यू पार्टनर फॉर्म में आ गया था, और बी लाया था, कितना पैसा लाया था? 4/15 के लिए भी आया था, और 15,000 लाया था कैपिटल का। तो यहाँ आप लिख दीजिए बाई कैश, ठीक है। बी के कॉलम में 15,000 रुपये, जो कि ऑलरेडी हमने क्या किया था, ऊपर 15,000 रुपये बैलेंस शीट में कैश में जोड़ लिया था कैश लगाते वक्त। फिर वो क्या आया था? प्रीमियम फॉर गुडविल, वो भी नोट करिए आप लोग। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको भी बांट दो। फिर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहा है, तो इसकी नया पार्टनर के बारे में एक्वायर्ड है, सरेंडर कुछ कहा नहीं है, इसलिए ओल्ड रेशियो विल बी ट्रीटेड एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसको भी आप 5500 कितना था आप लोग का आया था अभी प्रीमियम फॉर गुडविल? 5500 आया था। तो बांट दीजिए आप लोग। 3300 और 3/5 2200। 2/5 कितना आएगा? 3300 2200 3300 और 2200 को बांट दीजिए आप लोग। यहाँ डैश दे दीजिए इसका, दो लोग में बढ़ गया। हो गया सर अब टोटल कर दे रहे हैं कोई आइटम बचा हो चेक कर लो। ये गुडविल काम हो चुका था, प्रॉफिट हो चुका, स्टॉक प्लांट सब हो चुका था। अब कुछ तो बच ही रहा है। अब क्वेश्चन को साइड कर देते हैं हम लोग, क्वेश्चन तब ताकेंगे भी नहीं हम लोग। अब फटाफट सब फीडिंग कर लिया हम लोगों ने, एडजस्टमेंट भी कर लिया हम लोगों ने, वन टाइम तीनों मैच कराएंगे फटाफट। शॉर्टकट एंड सॉलिड तरीका है काम करने का, एक बार में 8 नंबर मिल जाएगा बहुत जल्दी आपको। अब आइए इसका बैलेंसिंग करिए। सबसे बंद करते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बताओ 2650 आंसर बताओ। 2650 करिए। टोटल कितना आएगा इसका? लॉस प्रॉफिट क्या आएगी? कितने लॉस आ रहा है? 150 लॉस आएगा। सर 150 टोटल कर दिया जाए, कितना हो गया ये? 26। 2650 इसकी टोटलिंग कर दीजिए 2650, और बैलेंसिंग इसकी कितनी की आ रही है बेटा? इसकी बैलेंसिंग
₹150 की बैलेंसिंग आ गई। इसको किसे में कर देंगे बाई, ये क्या हो गया आपका लॉस हो गया। कौन कौन सा लॉस आएगा इसको, कौन कौन सा आएगा, डब्ल्यू डब्लू कैपिटल और आर। सर, डब्लू और आर। करेंगे, डब्ल्यू कैपिटल से आएगा और आर कैपिटल में जाएगा। रेशियो क्या होगा उन लोगों का, ये आपका बायलॉस जो आया है ये क्या है सर, ये हमारी बैलेंसिंग 90 रुपए और 50 रुपए, 60 रुपए। बटे किसमें, ये 3:2 बढ़ जाएगा, बांट दो 150 को 90 कितने और कितना, 60। 90। 90 रुपए और 60 रुपए। अब तो इसको ट्रांसफर कर दो यहाँ पर, देखो 2 रिवोल्यूशन से आ रहा है, रिवर्सन अकाउंट लिखो यहाँ पर 90 रुपए और बेटा 60 रुपए लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक, अब इसके बाद आइए इसको अब हम लोग क्या करते हैं, अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी क्या कर लिया जाए, क्लोज कर लिया जाए। आइए इसको भी बंद कर लें। अब आप बताइए कि इसका कैपिटल अकाउंट कितना अंतर आ रहा है, बताओ। तो नया पार्टनर का बैलेंस तो 15,000 यहाँ था उसका टोटली, इसका 15,000 यहाँ आना चाहिए, इसको लिख देंगे यहाँ पर हम लोग 15,000 और इसको बंद कर देंगे यहाँ हम लोग। ये हमारी क्या है एक तरीके से सर, ये हमारी बैलेंस सीडी टू आएगी, बैलेंस शीट। टू बैलेंस शीट। बैलेंस सीडी लिखेंगे। ठीक है, अब बताओ सी लिख के क्या करेंगे, इसको अमाउंट बता दो। तो यानी इसका तो क्या हो गया, लास्ट वाले का नैप 15 बंद हो गया और बाकी वालों का तुम लोग बता दो जोड़ कर ही कितना आ रहा है डिफरेंस, उसको हमको फटाक से आप बताइए। सर आर का आ रहा है 18,800। टोटलिंग बताओ पहले, आर का टोटलिंग कितना आएगा, 18,800। सर 25,700। सर टोटलिंग आर का 18,800। टोटल, हाँ सर। यहाँ लिखिए आप 18,800, 18,800 और घटाओ 18,800 में से दोनों घटाओ कितना आता है डिफरेंस, 1660 घटाना है। घटाओ 18,800 माइनस 1660 कितना बचा, 17,140। 17,140 यहाँ भर दिया। अब बताओ डब्लू यस का सर। कितना आएगा इनका, 25,700। हाँ 25,700। 25,700 इनका आ गया और इसकी वैल्यू इसे घटाओ, यानी 25,700 यहाँ भी लिख दो और घटाओ 23,210। 2490 घटाओ कितना बचा, 23,210। 210। क्या आप लोग करने में इंटरेस्ट आ रहा है, सर मजा आ रहा है करने में, काम करने में, जब तरीका मालूम चल चुका है, फटाफट पोस्टिंग भी कर लिए, सारे अकाउंट भी बन चुके हैं और यहाँ फटाफट जोड़ भी रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं। अब काम हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो चुका है और मजा आ रहा है हम लोगों को काम करने में, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिफिकल्टी महसूस, कोई भी कठिनाई काम करने में नहीं हो रही हम लोगों को। ये हो गया। और आपको हम लोगों ने, हमने आपको ये बात बताई थी ना सर, क्या बताई थी, ये जो आपकी बैलेंस शीट आई है ना, ये अमाउंट, ये तीनों जो आपका बैलेंस आया है सर, यही क्या होता है, हमने आपको बैलेंस बताया शीट में था, जाएगा सर लाइबिलिटीज में जाएगा। यही हमने आपको कैपिटल। यही हमने आपको बताया भी था। और हमने आपको क्या बताया था बताइए, हमने आपको बताया था कि यही लिख दे हिंदी में, आप बच्चे भूल जाते हैं, यही क्या बैलेंस शीट में जाता है हमेशा। याद रखिएगा, जो अमाउंट आपने निकाला है, बैलेंस शीट आपने निकाला है, यही डिफरेंस जो आपका होगा, यही हमेशा हर क्वेश्चन में जब भी करेंगे, यही बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में हम लोग भेजेंगे। तो फटाफट आप लोग बैलेंस शीट की ओर चले, हम लोग एक साथ बना रखे हैं, तो वहां पर लिख दिया जाए। फटाफट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, सर लिखेंगे हम लोग कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल लिखेंगे जब हम लोग यहाँ पर, तो कैपिटल किसका किसका कैपिटल बेटा, किसका किसका कैपिटल है, सर डब्ल्यू और आर बी, डब्ल्यू तीनों का सर। और बी का कैपिटल। बी। इन लोगों का बता दो कि इन लोगों का कैपिटल कितना कितना आएगा, तो भर दें, कितना कितना बताओ, बोलो। सर 23,210। 23,210 और आर का 17,140। 17,140 140। यही आया था, हाँ हाँ 17,140। सर। और 15,000। तो इसका 15,000, 15,000। तो बेटा ऐड करके बाहर निकाल दो, बताओ कितना आया। 55,350। देखो क्या बात बोल रहा है, 55,350 350। कर लें, सही है ना सब हाँ बच्चे, सर कर लीजिए। ऐसा ना हो जाए किसी का ना आए या आपने गलत नोट करा दिया हो हमको। तो एवरी स्टूडेंट मस्ट बी चेक इट एंड नाउ वी हैव टू एड इट अप। इसको आप लोग जोड़िए और जोड़ करके बताइए क्या इसकी बैलेंसिंग मैच कर रही है कि नहीं। कोई आइटम तो सर छूट कर रहा रही है, है मेरी। कितना आया बताओ बैलेंसिंग टोटलिंग कितना आया, सर टोटल आएगा 59,500। कौन सा ये वाला,
चेक कर लो फिर से बेटा, टोटलिंग बताओ कितना नो है, सर। टोटलिंग कितना आ रहा है, दो तरफ मैच कर गया, कितना है टोटलिंग बताओगे जरा, टोटलिंग कितना है सकते हम, सर 82,850। 82,850 850। बैलेंस शीट मैच कर गई। तुमने एक बात नोटिस किया बेटा, बात नोटिस करने वाली ये थी कि एक बार में हमारा आंसर मैच किया है और क्वेश्चन भी हमने सिर्फ एक ही बार पढ़ा था, हम दोबारा क्वेश्चन की ओर ताके भी नहीं, पढ़ने के बाद तो बहुत दूर, मिलाने के बाद बहुत दूर, एक ही बार क्वेश्चन बस पढ़े थे, सारे इंफॉर्मेशन निकाल के अपने आंसर में फिट कर लिए थे और सारे फिटिंग करने के बाद लास्ट में जोड़ दिए वन टाइम, यानी कि हमारा रिवैल्यूएशन भी सही है, फुल मार्क्स हमारा है, पार्टनर्स कैपिटल भी सही है और हमारा बैलेंस शीट भी सही है विद इन टाइम लिमिट। कम समय में, आसान तरीका है। अभी उसमें दो चार जिसमें अगर और भी ऐड होता, डरने की बात होती क्या, हम ना डरते सॉरी, दो चार जिसमें और भी होता अगर, वो भी पढ़ते आते, जहां बहुत जगह हमारे पास था, अभी रिवर्सन बहुत जगह खाली है, बैलेंस शीट खाली है, हमें दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कितना बड़ा कर दो, तरीका हमारा ऐसा है, हमें कोई डर नहीं है, बहुत जगह खाली है, हम जहां जहां आइटम होने वाला होगा वो हम आइटम को फिट कर देंगे, लास्ट में जोड़ देंगे, काम खत्म हो गया। तो छोटा क्वेश्चन चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, काम तो पूरा करना है, डरने की क्या बात है, सब बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है और डिफिकल्ट होता है, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, सब आसान है, बस तरीका आपको पता होना चाहिए काम करने का, पढ़ता सब है लेकिन सही तरीका मालूम आपको करने का पता होगा आपको, तो बड़े आसानी से पता भी चलेगा और बड़े बड़े क्वेश्चन साइड लग जाएंगे और फुल मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे। तो 8 नंबर का काम आपका हो गया, आप 8 नंबर पा गए, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होगी, ठीक है। यानी कि वर्किंग नोट के साथ वर्किंग निकाला हम लोगों ने, उसका हिस्सा निकाला था, कॉन्सेप्ट भी था, गोल्ड क्लोज भी किया, उसको बांटा भी, समझ गया ना, रिवर्सन बना, कैपिटल में बैलेंस शीट सब बन गया, कैश का भी ट्रीटमेंट हमने ऑलरेडी साथ साथ कर दिया था, तो वन टाइम काम हो गया। तो आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से बढ़िया समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं हम लोग।